हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और मस्त क्लासेस कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याकरण के बारे में, जो कि हमारा दो वैरायटी से होगा, यानी कि शुद्ध अशुद्ध और साथ ही साथ संधि से भी कुछ प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि संधि ऑलरेडी हमने थ्योरी के क्लासेस संधि समास का करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद जो है हिंदी का क्लासेस शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम जो है सिलेबस कवर हो चुका है, लेकिन कुछ टॉपिक बचे हैं अभी भी जिसको हमको कराना है। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि हम 10 के यानी 10,000 सब्सक्राइबर का बहुत ही करीब हैं। ठीक है, हमारा 10 के फैमिली होने वाला है, तो आप लोग बहुत जल्द जो है जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट कराइए, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ और 1 जून से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन क्लासेस चलाने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आरोग्य लिखा हुआ है, इसका शुद्ध क्या है, इस चीज़ को बोला गया है। ये आरोग्य होगा, आरोग्य या फिर आरोग्य, कौन सा इसमें से शुद्ध है बताइए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा। अब शुश्रूषा का शुद्ध कौन सा होगा बताइए, इसमें से सिलेक्ट करना है आपको। कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा बताइए। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, शुश्रूषा का। ठीक है, एक भी मात्रा हिंदी में गलत हुआ मतलब नंबर कट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है क्या, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। अब ज्ञान शुद्ध तो आपको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट करिएगा आपको। ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, ज्ञान का शुद्ध क्या हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः। अब उसमें से आरोग्य है, देखिए रिपीट किया हुआ है, यानी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अब इसमें सचिदानंद आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सचिदानंद, उज्ज्वल, ऐसा प्रश्न जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, व्यापम में भी पूछा हुआ है, और साथ ही साथ जो है CGPSC का जो प्री होता है उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, बताइए दोस्तों सचिदानंद का शुद्ध कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी सुसुप्ति या फिर सुस्पष्टि या फिर सुसुप्ति, कौन सा होगा शुद्ध बताइए, कौन सा होगा दोस्तों बताइए। क्या पूछा है यहाँ, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, यानी कि शुद्ध कौन सा है उस चीज़ को सेलेक्ट करना है। बताइए क्या हो जाएगा, शुद्ध कौन सा है। तो ये ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आपको संधि प्रत्यय उपसर्ग समास सारा चीज़ आपको पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग शुरू से मेरे को फॉलो कर रहे होगे इस चैनल को, तो बहुत अच्छे से आपका जो हिंदी बनने वाला है। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं इसको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लगभग जो लोग थ्योरी जानते होंगे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो हमारा 3 प्रकार। ठीक है, अब देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में कौन सा होगा, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण या फिर गुण, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, बताइए दोस्तों। दीर्घ संधि, विसर्ग, यश, यण या फिर वृद्धि, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सदैव प्रयुक्त संधि, सदा धन एव होता है, जानते हैं अब इसका संधि पीछे सदा धन एव। तो बताइए कौन सा संधि हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विसर्ग, स्वर या व्यंजन, कौन सा संधि होगा। तो वो स्वर संधि होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण। नमस्कार, मनोहर, पवन या फिर संयोग, क्या पूछा है स्वर संधि का उदाहरण, कौन सा हो जाएगा। तो पवन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है। ठीक है, जलीय, गुरुपदेव या फिर परमदेव या फिर सदैव,
क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो ग्रुपदेव, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, देवेंद्र, सूर्योदय या फिर दन्यारी या फिर महर्षि। एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों के मन में मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो बता दे रहे हैं कि जैसे कि 14 का आंसर क्या है हमारा, जो है दन्यारी है, ठीक है। तो ये कैसे है, तो आपको इसके लिए थ्योरी का क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके पता चलेगा कि ये कैसे आंसर हो रहा है। तो आप लोग जाओ, हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे सब्जेक्ट का अलग अलग, हिंदी का सारा थ्योरी का क्लास देखो, उसके बाद ही आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों, गुड़, यण, वृद्धि या आयादी, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो ये आयादी स्वर संधि, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आया हुआ प्रश्न है, देखिए यहीं से प्रश्न आता है, ठीक है। इति धन आदि, इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि, क्या हो जाएगा बताइए, तो इति धन आदि, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन पहला निधन अर्थक, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए धरेश का सही संधि विच्छेद है, बताइए, छोड़ दूं आप लोगों के लिए, क्या बना लोगे आप लोग, चलिए इसको बता देता हूं, आगे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्या हो जाएगा, धराधनीश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए निर्धनाशा, निधनाशा या निराधनाशा, मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप बना लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाधनुष्ण, महुधनुष्ण, महाधनुष्ण या महोधन उष्ण, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महाधन उष्ण, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न आता है, ठीक है, 10 नंबर आपके हाथ में है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आशी धनबाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए महेश का सही संधि विच्छेद आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, महाधन इस, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सन्मति का सही संधि विच्छेद बताइए, सन धनमति, सद धनमति, सद धनमति या सम धनमति, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सत धनमति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा, अनुधन है, अनुधन आय या फिर अनुअय या फिर अनुधन आय, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुधन आय, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, गुण, वृद्धि, यण या संधि विसर्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, तो गुण, ठीक है, परोधन उपकार। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, उच्चारण, दिग्गज या फिर मन्यंतर, अधोगति, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है, मन्यंतर। देखिए निश्चल का सही संधि विच्छेद, इसको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, कई ऐसा बहुत प्रश्न हम देखे। 27 नंबर कमेंट करो आप लोग, क्लियर है, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस करते हो, बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस करते हो और सही सही आंसर भी देते हो, ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, दुर्गम, राजेंद्र, उज्ज्वल या निश्चल, क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो निश्चल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सप्तर्षि आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, सप्तर्षि का क्या होगा संधि, सही संधि विच्छेद बताइए, यहाँ पे 39 हो गया है लेकिन ये 29 है, ठीक है, 29 नंबर का आंसर आप लोग दोगे, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताना। अब देखिए तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो विसर्ग संधि। इस प्रकार हिंदी के हम लगभग 30 प्रश्न देखे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।